आज आप देखते नहीं, पीर साहब बैठे होते हैं इस तरफ और उनकी तारीफ हो रही होती है, बराबर में उनका मौलवी जो किराए का होता है वो खुद कहता है ये जो हमारे हजरत हैं ये हैं ये हैं ये, और वो हजरत उसको लेकर ही आते हैं ये बात करने के लिए। आप इससे अंदाजा करें, हजरत उमर फारूक आजम की एक साहब ने तारीफ की तो आपने मदीने की मिट्टी उठाई, फरमाया अपना मुंह बंद कर ले वरना तेरे मुंह में ये मिट्टी डाल दूंगा। अल्लाह अल्लाह। फरमाया तू उमर को उमर से ज्यादा अच्छा नहीं जानता। जब तक लोग अपने आप को नहीं पहचानते तो दूसरों से अपनी तारीफें करवाते हैं, और जो अपने आप को पहचान लेते हैं उन्हें चाहे दुनिया से गए हुए आज 40 साल हो गए हों, मगर दुनिया आज भी इस बात को मानती है कि मुफ्ती आजम की तरह पीर उनके बाद पैदा नहीं हुआ। जो मुफ्ती आजम के साथ एक दिन रहा है फिर उसकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम को जिसने देखा, जिसने भी मुफ्ती आजम को देखा उसने फिर किसी को नहीं देखा। और उसमें एक कनेक्शन है, जिसने हुजूर को देखा फिर उसने किसी को नहीं देखा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, तो जिसने हुजूर को देखा फिर उसने किसी को नहीं देखा। और फिर जिसने इमाम हसन को देखा फिर उसकी किसी नजर पे, किसी चेहरे पे नजर नहीं जम पाई, क्योंकि हसन का चेहरा हुजूर की तरह था, जैसे हुजूर का चेहरा वैसी हसन का चेहरा। हजरत उमर आते थे बाद में हुजूर के विसाल के। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियां गवाह है, मदीना पूरा गवाह है। यमन के कुछ लोग ईमान लेकर के आए और ईमान ला करके ईमान ला करके मदीने में आए और रोने लगे। अफसोस ये है कि हुजूर विसाल कर गए, हुजूर ने पर्दा कर लिया, हम ईमान तो ले आए हैं, बताओ नबी कैसे है। तो सहाबा इकराम के दिल में तो बड़ा जख्म था, सहाबा रोने लगे, कहा तुमको कैसे बताएं नबी कैसे थे, बताओ जरा। का फिर किससे पूछे, दरो दीवा। किसी सिहाबी ने नहीं बताया। एक सिहाबी ने कहा जा अली के घर चला जा, तुझको जवाब वही मिलेगा। वो यमन का पूरा वफ्द मौला अली के घर गया। मुझे फातिमा ज़हरा की चादर की कसम है, मौला अली के दरवाजे पे जब वो वफ्द आया आके बोला नबी कैसे थे, कोई बताता नहीं। अली ने आवाज दी हसन बाहर को आओ। इमाम हसन बाहर आए, फरमाया ऐसे थे जैसा मेरा हसन है वैसे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा मेरा हसन है, जल्दी बोलो, जैसा मेरा हसन है ऐसे थे। देखते कैसे थे। हजरत उमर आते थे, हजरत उमर जब आते थे तो हजरत अली कहते थे आप हुजूर के विसाल के बाद मेरे घर इतना आप ज्यादा तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर ने फरमाया इस वजह से कि हुजूर को देखने का दिल करता है तो तेरे बेटे हसन को देख लेता हूं। तवज्जो करना, ये जो आजकल के पीर हैं ये मुफ्ती आजम के मुरीदों की नजर में क्यों नहीं जमते, आपको पता है? क्या कहना? आपको पता है, बता रहा हूं। क्योंकि जिसने नबी को देखा फिर किसी को, फिर जिसने हसन को देखा फिर किसी को, और फिर जब बगदाद में शेख अब्दुल कादिर आए तो फरमाया गौसुल आजम ने जिसने नबी को न देखा हो वो अब्दुल कादिर को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो अब्दुल कादिर को मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। यानी गौसे आजम का चेहरा हुजूर की तरह, नाक हुजूर की तरह, क्योंकि वो अपने बाबा हसन को गए और हसन नबी को गए हैं, और नबी का चेहरा नबी के चेहरे की तरह बिल्कुल इमाम हसन का चेहरा है। अब जिसने नबी को देखा फिर किसी को नहीं देखा, और फिर जिसने हजरत इमाम हसन को देखा फिर उसकी नजर किसी पर नहीं जम पाई, और फिर जिसने बगदाद में अब्दुल कादिर को देखा उसने मुस्तफा के तने बेसाया को देखा। मगर जब बरेली के एक आशिक ने गौस पाक को मांगा तो अल्लाह ने उसके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसका चेहरा बिल्कुल अब्दुल कादिर की तरह। तो जब लोगों ने मुफ्ती आजम को देखा तो फिर गौसे आजम नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। बोलो कौन नजर है?
गौसुल आजम, गौसुल आजम नजर आए। अब ये जो आजकल के नमूने पीर फिर रहे हैं, इनको समझाओ, अपनी तारीफें करवाने के बजाय कुछ ठीक करा काम कर लो, कब्र में काम आ जाएंगी कुछ बात है। ये सब बोलते हैं फला मुकर्रर का तना नजराना, फला शायर का, कभी पीर साहब के नजराने के बारे में बात क्यों नहीं करते? एक एक पीर पूरे हिंदुस्तान के सारे मौलवियों को खरीद लेगा। इतनी इतनी 3-3 फॉर्च्यूनर हैं कि पीर साहब के पास, उनके पास कहां से आया? ये दावा सिर्फ वही कर सकता है जिसके पहले की तरह बात के हालात भी हों, यानी जैसे मेरे हुजूर, जैसे अबू बकर सिद्दीक, जैसे हजरत उमर। बाकी तवज्जो है कि नहीं? और याद रखो, एक शायर आता है, वो कुछ नात तो सुनाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बुरा ना मानना भाई, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं खानदानी पीर हूं। दादा परदादा बाप मेरे यहाँ है ही यही मामला, खानदानी पीर। मेरा कोई सिलसिला टूटा नहीं गौस पाक के लेके अब तक। मगर मैं किसी पीर का मुखालिफ, मैं उसे पीर मानता हूं जो अल्लाह के करीब करे, और जो अपने करीब करे उसे मैं मानता नहीं हूं। अब मिल जाएगा तो ऐसे अखलाकन एहतराम तो कर ही लेता हूं, दिल से नहीं करता। दिल से मुफ्ती आजम को मानता हूं। किसको मानता हूं बोलो? दिल से ताज शरिया को मानता हूं। जोर से बोलो। अल्लाह ताला आप सबको खूब बरकतें अता करे। हमारे कारी अख्तर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मुझे आला हजरत की मनक़बत के 2-3 शेर याद आ रहे हैं, कहो तो पढ़ दूं? आला हजरत की गौस पाक की शान में पढ़ दूं? अच्छा, ये मैंने गौस पाक की बारगाह में भी बैठ के पढ़ा है। वाह 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 वाह। जो कलाम पढ़ रहा हूं, मगर ये कलाम नहीं, वजीफा है। क्या है? आप मेरे साथ अगर पढ़ने का वादा करें तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं। हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, दिल लगा आप लोगों का? नहीं लगा? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कैसे कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी? 90 मिलती हैं। 70 तो आपके आपके यहाँ मिलती होंगी भाई, हमारे यहाँ तो 90 मिलती है। कितनी मिलती है बोलो? कितनी? 90। जिसके पास नेकियां ज्यादा हो वो ना बोले, जिसके पास कम हो। मोमिन तो नेकियों का हरीस है ना। वाह वाह वाह। मोमिन को नेकियां चाहिए ना। और अल्लाह का जिक्र किया करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। ये दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में। और हुजूर फरमाते हैं जिस नाम से पुकारोगे ना उसी की बरकत मिलेगी। यानी तुम कहोगे रहीम तो वो तो रहीम है ही, तुम्हारे दिल में रहम उतर जाएगा। तुम कहोगे करीम 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 तो तुम्हारे दिल में करम उतर जाएगा। वाह वाह। तुम्हारा दिल करीमों वाला काम करने लगेगा। तुम उसको जिस नाम से पुकारोगे उसकी उसी सिफत का सदका तुमको मिलेगा। अब तुम उसको सुभान अल्लाह कहोगे तो वो तो पाक है मगर तुमको पाक कर देगा। वाह वाह वाह। जोर से तो बोलो यार जरा। तो गौस पाक की मनक़बत पढ़ूं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। सुभान अल्लाह। आलत फरमाते हैं करे जो जिक्र वो जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है या गौस। इसी मनक़बत के 2-3 शेर पढ़ता हूं। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। जाकिर भाई हैं मौजूद? माशाल्लाह। आप इतने फ्रंट फुट, आप फ्रंट फुट पे आइए, बैक फुट क्यों चले गए? आप यहाँ तशरीफ लाइए। पढ़ो 2-3 शेर, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का। अगर कोई परेशानी दिमाग में हो तो ये कह के जब मैं कहूं या गौस तो आप भी या गौस कहें, मेरे साथ पढ़ें। आला हजरत का कलाम है, गौस पाक की शान में लिखा हुआ, यानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े आशिक का कलाम है। वाह वाह। पढ़ो तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यिद्दीन, दुहाई दुहाई या मुहय्यिद्दीन,
दुहाई, बला इस लाम पर नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पर नाजिल, पढ़ो जरा, बला इस्लाम पर नाजिल, पूरा मजमा पीछे से ही आवाज आनी चाहिए, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस की आवाज, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, वाह वाह वाह, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियों हैदरो आदिल है या गनियों, जोर से, गनियों हैदरो आदिल, और तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज न तू गाफिल है या न तू आजिज न तू गाफिल, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत से पूछा ये सब किसका है, ये मेले, ये रौनकें, ये रंगतें, ये नाम किसका है, तो फरमाते तेरी चिड़ी यहाँ है तेरा दाना पानी, तेरी चिड़ी यहाँ है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या तेरा नारे तकबीर, महफिल, नारे रिसालत, पढ़ो मसल के तेरा मेला तेरी महफिल, और कहते हैं पूछा बरेली की बहारें किससे हैं, ये बरेली पे इतना करम कहां से है, तो मेरे इमाम कहते हैं तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, पढ़ो उस मिसरे को, पढ़ो मेरे साथ, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मूवर ना किसी काबिल है या ये मूवर, आखिरी शेर पढ़ता हूं क्योंकि आला हज़रत की शायरी है ना, समझ में नहीं आती है मगर सुकून ज्यादा देती है आम लोगों के। एक शेर आखिरी पढ़ता हूं, तने बे साया जिल्ले किबरिया है, तने बे साया जिल्ले किबरिया है, तू उस बेसाए जिल का जिल है या गो, रजा का खातिमा खैर होगा, रजा का खातिमा खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल, सुभान अल्लाह, भाई को कम कर दे भाई, दिल लगा आप लोगों का, नहीं लगा, लगा दिल, अल्लाह दिल लगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था माशाअल्लाह अपनी जिंदगी को आज से एक नए अंदाज से जीना है। जिसको ये नहीं खबर हो ना कि मेरी मंजिल क्या है, वो पूरी जिंदगी भी सफर पहुंच पाएगा, पहुंच पाएगा। जिसको ये नहीं पता हो मुझको बंबई जाना है या दिल्ली जाना है, पुणे जाना है, हैदराबाद जाना है, कलकत्ता जाना है, पूरी जिंदगी सफर करे पहुंचेगा। ऐसे ही इंसान अगर अपनी मंजिल को ही ना डिस्कवर कर पाए, ए भाई कहां चले, ए भाई, ए कहां चले भाई,
और कोई साहब जाना चाहते हैं ऐसी भाईजान की तरह तो वो भी इनके साथी हो तो चले जाएं। असल में ये टोपी भी नहीं लगा के आए थे ना, तो बेअदब लोगों का काम नहीं होता महफिल में, तो ये चले गए। अभी इतनी सख्त बात इन्होंने इस वजह से सुनी है कि ये पहले मैंने कहा तो नहीं गए, बाद में गए। ये सख्त बात सुनी नहीं सुनी? जब टोपी न लगा के आए वो अदब वाला है या बेअदब है? ठीक। मेरे ताया अल्लाह उनकी बख्शिश करे, हकीम साहब थे, अल्लाह उन्हें बख्शे। बड़े मतलब उनका ऐसा रुआब था कि उनके सामने वो हकीम थे मगर गैर मुस्लिम भी बगैर टोपी लगाए नहीं आता था, सख्त है बहुत। उनका एक उसूल था कि टोपी लगाओगे, और गैर मुस्लिम को बिठाल के कहते थे दवा बाद में लेना, पहले ये सुनो कि आखिरत क्या है, तुम्हारा ये जो सिस्टम है ये बुतों को पूजने का गलत है, अल्लाह एक है। वाह वाह। अच्छा, अल्लाह ने उन्हें कैंसर पे भी उबूर हासिल था, उनको कैंसर तक का इलाज कर देते थे, मगर वो लिमिटेड लोग देखते थे। तो वो ये कहते थे कि जिसने शैतान ना देखा हो वो नंगे सिर को देख ले, उसके अंदर सारी वो खूबियां होती हैं जो शैतान के अंदर होती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि जब तक आप ये नहीं पहचान पाए, बताएं लोग काय के लिए परेशान है और सीरिया के लिए परेशान है, ऐसे करके फुटबॉल खेल रहे हैं उस पर सोशल मीडिया पर, खूब अच्छे अच्छे खेल रहे हैं, ओ भाई सीरिया पे हो गया, सीरिया पे वो हो गया, और आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं, खूब दन्ना रहे हैं, सीरिया सीरिया सीरिया, और सीरिया के लिए परेशान है। और यार सर पे टोपी रखने का तमीज नहीं तुझे, और तू सीरिया के लिए परेशान है? तू जरा गौर तो कर, वो मस्जिद अक्सा उन्होंने नहीं छोड़ी, जाने चली गई, घर उनके उजड़ गए, उनके पूरे पूरे घरों को बर्बाद कर दिया गया, उन्होंने मस्जिद अक्सा ना छोड़ी। तू अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, और तू जो है वो फिलिस्तीन की बात करता है। फिलिस्तीन के लोगों का बयान आया है कि दुनिया हमारे ऊपर हमदर्दी ना जताए, 57 मुल्क अगर नहीं बोल रहे तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम 57 मुल्कों के भरोसे पे नहीं, अल्लाह के पानी नहीं है मगर वो प्यासे कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। जाके देखो कोई दुनिया का कोई इंसान, पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम ला के दिखाओ कि पूरा घर उजड़ गया हो, एक बच्चा बचा है और वो कह रहा है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। दुनिया को ये बता रहे हैं कि जब सीरिया के मुसलमानों का ये आलम है तो फिर करबला के हुसैन का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आलम। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। जहां घर उजड़ गए हों, जहां ये हालात हों, जहां मियाँ खाने को ना मिलता हो, पानी को ना मिलता हो, जहां की औरतों को अल्लाह अकबर दूध पिलाने के लिए जिनके जिस्म सूख गए हों, आज ये कौम इसकी बात करती है। पहले के जमाने हमने देखे थे, क्या हमारे बचपन के वो जमाने थे कि जब सद्दाम की खबरें आती थी रेडियो पर तो लोग बैठ जाते थे, सुनो यार सद्दाम की जंग का क्या हुआ। सद्दाम लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे थे सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के नाम पर जब इंतकाल हुआ था कितने लोगों ने गम किया था, मगर अब मुरब्बतें खत्म हो गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नमाज पढ़ रही है, रात का वक्त है, रो रही है। इमाम हसन ने देखा, इमाम हुसैन ने देखा, सुबह को पूछा अम्मी आप रात को रोती क्यों हैं, आपको क्या गम है? मेरी माँ फातिमा कहने लगी और तो कोई गम नहीं है मेरे बच्चे, मगर मुझे मेरे अब्बा की उम्मत का गम रुलाता है, मुझे मेरे अब्बा की उम्मत का गम रुलाता है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबाए कराम सुनो, जब शाम के हालात खराब, जब मदीने के हालात खराब हो जाएं तो तुम शाम चले जाना, शाम को हिजरत कर जाना। अर्ज़ की हुजूर जब शाम के हालात खराब हो तो फरमाया फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। अल्लाहु अकबर। आज अफसोस तो यह है कि मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान होने के नाते भी हमारे दिलों में कोई दर्द नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई इस्तराम नहीं, क्योंकि ये सीने अब इश्क रसूल से खाली हो चुके हैं। इन्हें मोबाइलों ने मसरूफ कर दिया। वक्त हो तो सोचे ना किसी के लिए। 3 GB 4 GB जो आती है ये कुछ सोचने ही नहीं देती, ये कोई गम में जाने ही नहीं देती। और सोचो तो मेरे दोस्तों वो पहले के क्या जमाने थे मियाँ, कि पूरी दुनिया को दर्द होता था, अब कोई किसी का दर्द नहीं करता, अब कोई किसी को किसी के लिए परेशान नहीं होता। ओ मेरे दोस्त मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। इस दुनिया में जब आए हो तो ये पहचानो अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया है। सिर्फ खाने पीने के लिए अल्लाह ने आपको पैदा नहीं किया, सिर्फ जो है वो सोने के
के लिए पैदा नहीं किया। सोने के लिए जानवर बहुत, खाने के लिए जानवर बहुत, कमाते तो गैर मुस्लिम भी है। अल्लाह ने मुसलमानों तुमको क्यों पैदा किया, इंसान को क्यों पैदा किया? ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने इंसान जैसी खूबसूरत मखलूक जिसके जिस्म का एक पार्ट इतना महंगा है कि पूरी दुनिया अगर बिक जाए तो उसके जिस्म के एक पार्ट के बराबर नहीं बन सकती। इस नाक के अंदर, ये नाक जो है ना, इस नाक के अंदर एक हल्की सी रग है जो दूरबीन से नजर आती है और उसका काम यह है कि उससे सूंघा जाता है, खुशबू और बदबू उसी से आती है। वो नस ऐसी है, वो अंदर रग है, उसको डॉक्टर कहते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया मिलके भी दूसरी एक नाक के बराबर की रग नहीं बना सकती। इंसान इतनी कीमती चीज है कि पूरी दुनिया बिक जाए तब भी एक नाक के बराबर, एक रग के बराबर नहीं बना सकता। अल्लाह ने तुम सबको कितनी कीमती बेशकीमत चीजें दी हैं। कभी सोचा आपने, इंसान जैसी हसीन चीज, इंसान जैसी लाजवाब चीज, इंसान जैसी अशरफुल मखलूकात, हसन तकवीम जिसको कहा गया, जो सबसे खूबसूरत है, क्या वो सिर्फ ऐशो इशरत के लिए बनाई गई? नहीं। या सिर्फ मटर गश्ती के लिए बनाई गई? नहीं। सिर्फ कमाने के लिए बनाई गई? नहीं मेरे दोस्त, ये आपका और मेरा धोखा है। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, मुझको क्यों पैदा किया? इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार तो अपनी वालिदा के शिकम से पैदा होता है और दूसरी बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि उसको क्यों पैदा किया गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 बार पैदा होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं मुझे क्यों पैदा किया गया, तब तक ना तो आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं, ना नेक बन सकते हैं, ना आपके अंदर नेकी आ सकती है। याद रखें इस बात को। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे आपको अल्लाह ने क्यों, अल्लाह ने आपको इस वजह से पैदा किया। आपने फ्रिज बनाया काम के लिए, आपका वॉशिंग मशीन काम का है, आपकी कार काम की है, आपकी मोटरसाइकिल, तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेकाम के पैदा किया? नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, उसको परखने के लिए पैदा किया। यानी फजर की नमाज हो रही है, अजान हो रही है, नींद ने अपने आप को हम लोगों को आगोश में ले रखा है। फजर की अजान सुन करके बिस्तर छोड़ा और हालांकि नींद का गलबा था, सख्त नींद थी, मगर बिस्तर छोड़ा और जाकर के फिर वजू किया ठंडे पानी से और फिर सजदे में जाके कहा, ऐ अल्लाह तू सबसे आला है, ऐ अल्लाह तू सबसे आला है। अब जब तूने ये कहा है तो ये पहली आजमाइश तेरी कामयाब हो गया। तूने अपने नफ्स पर पहली फतह पाई है फजर की नमाज पढ़ के। यानी तूने फजर पढ़ ली तो पहली तेरी जीत हो गई नफ्स पर। अब तू अपने घर से निकला अपने काम के लिए, एक वाहियात किस्म की बदतरीन बदबख्त औरत अपने जिस्म पर टाइट लिबास पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करवाने के लिए वो बदबख्त जालिम हर्राफा निकल के जा रही है और तेरी आंखों ने एक बार देखा मगर फिर तूने निगाहें झुका ली। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है मेरे घर में भी बहन और बेटी है और नबी ने फरमाया है मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे के लिए भी पसंद करे। तूने उस वाहियात औरत से नजर हटा ली मेरे दोस्त, ये तेरी पहली आजमाइश कामयाब हो गई। वाह वाह वाह। जल्दी बोलिए। पहली आजमाइश, दूसरी आजमाइश, ये दूसरी आजमाइश कामयाब हो गई। थोड़ी देर के बाद तूने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीर आने लगी मगर तुझे लुत्फ आने लगा, लुत्फ आने वाला था, तूने अचानक हटाया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि एक लड़का मोबाइल देख रहा था, गंदी तस्वीर देख रहा था, रिश्तेदार आ गया दोस्त, उसने उसको बंद किया रिश्तेदार ना देख ले, मगर वो भूल चुका था। 2 घंटे के बाद फिर मोबाइल खोला तो वही गंदी तस्वीर रिश्तेदार ने भी देख ली, इसने भी देख ली। लॉक खोलते ही वो डिस्प्ले पे आ गई। अब ये शर्मिंदा हो गया अपने रिश्तेदार के सामने और उससे बहाने बनाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, मेरे दोस्त आज तेरे रिश्तेदार ने देखा है तो तुझे पसीने आ गए मगर तेरा परवरदिगार तो तुझे रोज देख रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरी आंखों के किए हुए सारे कारनामे तेरा रब देख रहा है। मैं कोई पागल नहीं हूं इस तरह की तकरीर कर रहा हूं। जब मैं मरूंगा तो मुझे इसका अजर मिलेगा और आप जब मरेंगे तो मेरी बातें आपको सच्ची लगेंगी कि आपको आजमाइश के लिए भेजा गया। निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बहन में अपनी बहन और माँ में अपनी माँ नजर आ जाए, बेटी में अपनी बेटी नजर आ जाए। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई ये तेरी जिंदगी की आजमाइश है। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी। कोई हसरत होगी जन्नत में?
दुआ करो अल्लाह हम सबको जन्नत अता करे, आमीन। कहो आमीन। जन्नत तो आजमाइशों की जगह तो नहीं है, वो तो हसरत की जगह नहीं है। अफसोस नहीं होगा जन्नत में। अरे जहां अल्लाह अपना सलाम भेजे बंदों पर, और जिस जन्नत के अंदर सब कुछ मौजूद हो, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुस, जो चाहो इसमें मौजूद, और फिर अल्लाह का सलाम, वो जन्नत ना किसी ने देखी ना किसी ने सुनी, इतनी खूबसूरत हसीन जन्नत जो अल्लाह अपने बंदे को देगा, मगर वहां भी बंदों को एक हसरत होगी, एक हसरत होगी। अर्ज़ की हुजूर वो क्या हसरत होगी? का बंदे कहेंगे, एक अफसोस करेंगे जन्नती कि ऐ अल्लाह तूने हमें कितना नवाजा, हम दुनिया में तुझे भूले बैठे थे, काश हमने जो वक्त चौराहे पे बैठ के खाली खर्च किया उसमें भी तुझे याद कर लिया होता, हमने उसमें भी अपने रब का जिक्र कर लिया। नहीं, जन्नत में भी अफसोस होगा इस बात का कि गफलत का, जो गफलतें हमारी जिंदगियों में हैं, जो गफलतें हमने कर ली। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है, दिन निकलता है तो कहता है, ए इंसान जो तुझको करना हो वो कर ले, मैं आज निकला हूं, आज के बाद फिर नहीं आऊंगा, जो कुछ भी ऐड करना है कर ले, जो नफिल पढ़ने हैं पढ़ ले, जो कुछ सजदे करने हैं कर ले, जो कुछ सदका देना है दे ले, जो कुछ नेक काम करने कर ले, आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। अम्मी आयशा फरमाती है रात का वक्त है, नबी पाक मेरे हुजरे में आए हैं, हुजूर के चेहरे पर अचानक सुर्खी नमूदार हुई और ऐसा लगा वही आई, और हुजूर ने मुझसे कहा आयशा इजाजत, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। अम्मी आयशा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपको मुझसे इजाजत की जरूरत तो नहीं, मैं तो आपकी कनीज हूं। फरमाया नहीं आयशा, ये आपकी रात है, आप इजाजत दोगी तो मैं नमाज पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। यार बीबी से कोई कहता है, हुजूर कह रहे हैं चूंकि रात आपकी है, ये बारी आपकी है, आप कहोगी तो मैं नमाज। हुजूर, अम्मी आयशा कहती है मैंने अर्ज कर दी हुजूर आप मालिक। नबी पाक ने जो है ना वो कहती है हुजूर ने मुसल्ला बिछाया और हुजूर नमाज के लिए खड़े हो गए। फरमाती है मैंने हुजूर को नमाज पढ़ते देखा तो जो हुजूर रो रहे थे ना तो दिल के धड़कने की आवाज मुझ तक आती थी। फरमाती मैंने हुजूर को इतना कभी रोते नहीं देखा, हुजूर की आंखों में इतने आंसू कि हुजूर की आंखों के आंसू बाहर को निकल जाते थे, हुजूर की आंखें सूज गई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, यानी एक दो मिनट रोने से कोई आंखें सूजती नहीं, मुसलसल रोने से मोटी हो जाती हैं, आंखें सूज जाती। हुजूर की आंखें सूज गई और पूरी रात रोए, यानी पूरी सर्दी की रात रोए। और मालूम है आंसू कितने निकले? अम्मा आयशा कहती घर के बाहर को आंसू निकलने लगे, यानी हुजूर के आंसू, मेरे सरकार के आंसू घर के बाहर को। कहती अच्छा बिलाल ने अजान दी और बिलाल आए और जब हुजूर को रोते देखा कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके सदके से तो अल्लाह अगलों को भी बख्शेगा पिछलों को भी, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया मैं ना रो बिलाल, रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है, अल्लाह का फरमान नाजिल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, यानी जमीन आसमान की पैदाइश में दिन का रात में और रात का दिन में तब्दील हो जाना इसमें निशानी है मगर अक्ल वालों के लिए। ऐ बिलाल ये जो सुबह शाम हो रही है ये तेरे नबी को मौत के करीब करती चली जा रही है। मेरे नबी को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर उम्मत को तो देखो दिन भी चले गए, रात भी हो गई मगर कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, मौत के करीब होकर भी कोई फिक्र नहीं। ओ मेरी तरफ गौर करो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ही खिताब कर रहा हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं। अगर बर्फ इंसान का वक्त पर ना बिके तो बर्फ वाला एक मंडी में खड़े हुए कह रहा था कोई मेरा बर्फ खरीद लो, अगर मेरा बर्फ नहीं खरीदा गया तो मेरी जमा भी चली जाएगी। फायदे की बात तो छोड़ो, एक बुजुर्ग थे वो रोने लगे और कहने लगे अगर तेरा बर्फ न बिका तो तेरी सिल्ली गल जाएगी, जमा भी चली जाएगी। अगर मैंने अपनी हर सांस पर अल्लाह का जिक्र न किया तो मेरी जिंदगी गल रही है, अचानक मौत की तरफ जा रही है। इंसान ने खेल तमाशा बना के रखा है, जिंदगी को खेल तमाशा बना के रखा है। वो सुबह उठता है कमाता है, फिर शाम दोपहर को सोता है, फिर ऐसे ही जिंदगी में मटर गश करता फिरता है, गाफिल है मौत से। याद रख मेरे दोस्त, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। ये तो पहले वो कहता है कि तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, फिर वो कहता है अल्लाह के यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते आज
आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह खजाने दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, तो एक जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे जंगल की तरफ देखेगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के कब्रों को भी देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफा तालमून, फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अब अल्लाह सुम्मा कह रहा है, अब जरा इस पर गौर तो करो, अल्लाह समझा रहा है। वो अल्लाह कह रहा है फिर तुम जान जाओगे, फिर हाँ तुम जान जाओगे। ये जो दुनिया तुमने देखी थी कि जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है, मेरे नबी फरमाते हैं वो एक चीख मारता है और कहता है कहां गए मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के कहां चले गए, मेरे दोस्तों कहां चले गए, मेरे भाइयों कहां चले गए, मेरे रिश्तेदारों कहां जा रहे हो। हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी चीख मारता है कि उसकी चीख को अगर जिंदा सुन ले तो वो जिंदा उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगी पर रोएंगे। अफसोस इस बात का है, मैं सोच रहा हूं तकरीर करते हैं, जो तकरीर कर रहा है वो भी चीख मारेगा, जो सुन रहे हैं वो भी चीख मारेंगे। वो कहता है कहां छोड़ के चले हो मुझे अंधेरे में, ऊपर से तख्ते भी लगा दिए, ऊपर से सबने मिट्टी डाली, भाई ने भी डाल दी, भतीजे ने भी डाल दी, बेटों ने भी डाल दी, सबने मिट्टी डाली। ऐ अल्लाह सबसे मिट्टी क्यों डलवाता है, उसकी रहमत होने का। इस वजह से इनको पता चले रिश्तेदारी कहां तक है कि तेरी कब्र पे सब मिट्टी डाल के चले गए, अब कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं बची, खत्म, अब कोई तेरा नहीं था, कहां गई तेरी बीबी, कहां गए तेरे बच्चे, कितनी तन्हा है वो कब्र जिसमें मुझे और आपको कयामत तक रहना है। अरे जरा गौर तो करो, वो चीख मारेगा। अब वहां पर वो जब मुर्दे की आंख खुलेगी तो हदीस में आता है जो जिससे मोहब्बत करता है अपनी आदत के एतबार से याद करेगा, वही कहेगा मेरी बीबी कहाँ है, फरिश्ते कहेंगे तेरा रब कौन है, वो कहे मैं कहाँ आ गया, मेरे बच्चे कहाँ हैं। मगर अफसोस के वहां बच्चे नहीं हैं, अफसोस के वहां बीबी नहीं है वहां। अब जरा जोर करो, गौर करो, कब्र के बाहर तक जो रिश्ते थे वो खत्म हो गए, वो मिट्टी डाल के चले गए, मगर कब्र में चुके इससे इनसे ही मोहब्बत की थी तो याद भी मां आ रही है, याद भी बच्चे आ रहे हैं, याद भी बहन आ रही है। मगर अफसोस के कब्र में ना बहन है, ना भाई है, ना रिश्तेदार है, तो उससे मोहब्बत ना करो जो कब्र के बाहर तक रह जाएंगे। मोहब्बत करनी है तो उससे करो जो कब्र के अंदर भी तशरीफ लाएंगे। और वो कौन है, वो आमना का लाल है। जब नबी तशरीफ लाएंगे फरिश्ते कहेंगे ये कौन है, तो जो आशिक है वो तो यही कहेगा ये तो मेरे वो नबी हैं जिनके मदीने को याद कर करके रोता था, जिनसे मिलने को तड़पता था, जिन पे मेरी जान कुर्बान थी, यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे मुस्तफा है, जिनकी बातें सुन सुन के रोता था। मेरे दिल में इनके अलावा किसी की मोहब्बत नहीं थी। फरिश्ते कहेंगे फिर तुझे मुबारक हो कि तूने अच्छा सौदा किया है, उनसे दिल नहीं लगाया जो कब्र के बाहर थे, उससे दिल लगाया है जो कब्र के अंदर है। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, कब्र में लहराएंगे ताहजुद चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसल के आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह 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 वाह। जल्दी बोलो, यानी कब्र में कौन आएगा, बोलो जल्दी बोलो कौन आएगा, हुजूर। अब जिसने हुजूर से मोहब्बत नहीं की होगी उसके लिए तो मसला है, और जिसने चाहा ही हुजूर को होगा, हुजूर के अलावा किसी को चाहा ही नहीं। मगर चूंकि अब दुनिया है, इसका नाम तवज्जो है मेरी तरफ नहीं, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, और बोलूं या खत्म कर दूं, बोलो दिल कितने लोगों का लग रहा है, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों का दिल लग रहा है। माशाअल्लाह। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी कहते हैं, तवज्जो करना, मेरा एक मुरीद था सबसे बेहतरीन हाफिज और कारी बसरा में, कहते हैं वो मेरे पास आया, कहने लगा हुजूर बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे हुजूर कल से कुरान याद नहीं है। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे एक लड़की से मोहब्बत करता हूं, उसका पीछा कर रहा था। तो उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान होके हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है, अल्लाह शर्म आनी चाहिए तुझे। मुसलमानों का हाल तो यह है कि वो एक औरत आई बगैर दुपट्टे के, तो हुजूर ने फरमाया कि ले भाई सलमान फारसी, सलमान फारसी, लो ये चादर जरा उसके सर पे डाल दो। हुजूर वो मुसलमान की बच्ची तो नहीं, गैर मुस्लिम की बेटी है।
फरमाया भाई इससे क्या फर्क पड़ता है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक दे। और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कहते हैं उसके अल्फाज ऐसे दिल में असर करे कि फिर मैंने कुरान पढ़ना भी चाहा तो कुरान याद नहीं, यानी अल्लाह नाराज हो गया, मेरे रब ने मेरा कुरान छीन लिया। और हुजूर अभी कुरान छीना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान ना खत्म हो जाए। एक आलिम का जनाजा जा रहा था इमाम हसन बसरी के सामने से, तो आप उस जनाजे को देख के मुंह के बल बेहोश होकर गिरे। लिखा है मुंह के बल गिरे, मुंह से खून निकलने लगा। और हसन बसरी किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। हसन बसरी ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है, यानी हुजूर की बीवी का दूध पीने वाला शख्स हसन बसरी, हजरत अली के खलीफा शागिर्द। तो जब आप मुंह के बल गिरे तो लोगों ने होश में आए तो पूछा हुजूर इस जनाजे को देख के, फरमाया ये आलिम था, आलिम बसरा का, मगर इसकी आंखें पाक नहीं थी, निगाहों में गंदगी थी, ये औरतों को बड़े निहार के देखता था। एक दिन एक गैर मुस्लिम लड़की पसंद आ गई, उसके करीब गया, बोला मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरे बाप से बात कर। उसके बाप ने कहा इस्लाम छोड़ेगा? उसने कहा इसके लिए छोड़ दूंगा। कहते हैं इसने छोड़ा इस्लाम। जब ये गया उसके पास निकाह के लिए तो उसने कहा मैं तुझसे निकाह नहीं करूंगी, जो अपने नबी का नहीं हुआ, अपने इस्लाम का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। क्या कहना। और कहने लगी मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हूँ। उसने कहा कैसे? कहा बस हो गई, इसी वजह से कि रात तेरी बात हुई, रात मैंने मौला अली को ख्वाब में देखा, उन्होंने मुझको ख्वाब में आके कलमा पढ़ाया। फरमाते हैं हसन बसरी कि वो बदबख्त नाराज हुआ और उसी हाल में इसका इंतकाल हुआ है। फरमाते हैं इमाम हसन बसरी मेरे जमाने में जितने लोग भी गुमराह होके मरे हैं काफिर, वो सब निगाह की गंदगी की वजह से मरे। वो हाफिज कुरान कह रहा है हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। इमाम बसरी ने, हसन बसरी रोने लगे, कहने लगे मालिक मेरा मुरीद, इसे माफ कर दे, तेरा बंदा है, कमजोर है, उसको माफ कर दे। हसन बसरी रोए, अल्लाह ने उसको, परवरदिगार ने फजल किया और उसका कुरान वापस आ गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर अब हसन बसरी की तरह पीर मेरे हिसाब से आपका बेहतरीन पीर वो है जो आपको हिदायत की बातें सुनाए, क्या बात है, वाह वाह वाह, जो आपको दीन सिखाए। ये उलमा बैठे हैं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो ये मुझे टोक दें, इनको हक है, ये सैयद होने का एहतराम ना करें। पीर वो है जो आपके अकीदे और ईमान की सलामती की बातें बताए। पीर वो है जो आपके अमाल को दुरुस्त करे, आपको कुरान दे, आपके बच्चों को, नस्ल को दीन दे। वही पीर है जो नजराला लेके हाथ चुम्मा के चला जाए, वो पीर नहीं है। जो मस्जिद में रह के 5-6 हजार की तनख्वाह पर लोगों को कुरान समझा रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, बच्चों को कुरान दे रहा है, मेरी नजर में वो इमाम पीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो तो सही। वो जो कुछ नहीं देके जाता उसकी उतनी इज्जत है। और वो जो इमाम तुम्हें, आप सबने, हम सबने जितना भी कुरान सीखा है किसी इमाम से ही सीखा है। बोलो बात गलत है या जोर से बोलो। वो आपके बराबर में एक साहब सो रहे हैं, उन्हें उठाओ, उठाओ, इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी बात गलत तो नहीं? अरे बताओ आप, अरे जो नजराने लेके चले जाएं, जो गाड़ियों के पीछे दौड़वाएं, वो पीर है? या जो मस्जिद में बिठाल के नमाज सिखाए वो पीर है? जल्दी हाथ उठा के बताओ कौन सा पीर है, बोलो। अगर हमने इस दौर में भी ये बातें नहीं की तो हमारा आने वाला अहद हमें गाली देगा, कोसेंगे हमें कि हमने कहां पे लगाया था। उलमा ही पीर है, जो इमाम है वही पीर है। हालांकि बहुत से पीर मुझसे नाराज हैं, मगर अल्लाह नाराज ना हो। जोर से बोलो, अल्लाह नाराज ना हो। मेरी नजर में जो एहतराम अपने पीर का करते हैं लोग करते रहे, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर बेहतरीन पीर मेरी नजर में इमाम है। आप मानो मत मानो, जो सिखाए वही पीर है, जो समझाए वही पीर है। अब मेरे आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हालात चुके बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये बताइए, आप सवाल कर रहा हूं आपसे, ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं इसमें किसका रोल है सबसे ज्यादा? किसका रोल है?
है? मां का फिर बाप का। बाप का इसमें अच्छा खासा रोल है। अच्छा, एक बार मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई नफिल फर्जी नमाज पढ़ रहा था, रात का वक्त था, रात लेट हो गई थी अपने घर के कमरे में। तो मेरा जो बेटा है 2.5 साल का भी, उसकी आंख खुल गई। उसने मुझे रात में देखा और फिर उसने अपनी छोटी सी टोपी उठाई और अपने सर पे रखी और मेरे बराबर में वो भी मेरी तरह सजदे करने लगा। रात काफी गुजर गई थी तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा और मेरा दिल अचानक अंदर से जो है वो, मैं नॉर्मली नमाज पढ़ रहा था मगर फिर मेरा दिल नमाज में लगा और मैंने कहा मेरे मालिक, जब ये मेरा बच्चा इतनी उम्र में झुकी गया है तो इसे कबूल भी कर ले मेरे बाप। इसका मतलब आप समझें, जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ेगा तो अब किस मुंह से कहेगा बच्चों से नमाज पढ़ो? ये बताओ, झूठ बोलना कौन सिखाता है बच्चों को? बोलो, कौन सिखाता है? बोलो ना, कौन सिखाता है? मां और अब्बा। उसे किसी सच बोलने पे मारते हैं, जैसे बच्चा घर में बैठा है, कुछ टूट गया, कोई कीमती सामान, मां गई, किसने तोड़ा? अब वो बच्चा सच बोलना जानता था, झूठ बोलना उसे पता ही नहीं झूठ क्या होता है, बिल्कुल आईना था। क्योंकि भैंस का बच्चा, तवज्जो, भैंस का बच्चा पैदा होती पहचान लेता है अम्मी को, गाय का बच्चा पैदा होते हुए अपनी अम्मी को पहचान लेता है। जरा गौर करो, बकरी का बच्चा पैदा होते ही चलने भी लगता है, पहचानने भी लगता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ना पहचाने ना चले। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसको बिल्कुल कोरा कागज बना के देता है कि अगर नेक लिखेगा तो नेक बनेगा, बद लिखेगा तो बद बनेगा। क्या बात है, वाह वाह। जैसे आपने देखा होगा कि 99% आलिम अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं, होते नहीं होते? खत्म कर दूं, रात ज्यादा तो नहीं हो गई? जल्दी बोलो भाई, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, दिल लगा के बोलो जरा। माशाल्लाह, कुछ लोग हाजत से जा रहे हैं तो आ जाएंगे, है ना? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, ये हाफिज, मौलाना, कारी, ये जितने भी होते हैं अक्सर ये माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। एक दो कोई बदतमीज बाहियात किस्म का हो तो उसका क्या जिक्र करना है, मगर अक्सर माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आपका बच्चा बिल्कुल नई उम्र में हो, मतलब बिल्कुल छोटा सा हो और वो 2-2.5 साल का हो, बोलना शुरू करे, तो उस 1-1.5 साल के या 2 साल के बच्चे को आप प्रैक्टिस करना। इमाम गजाली कहते हैं अपनी गोद में लेना और उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। जब आप कहेंगे ना अल्लाह, तो वो रिस्पॉन्स ये करता ही नहीं अल्लाह, वो कहता है अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने से मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार जरा, वाह वाह वाह, जोर से तो बोलो, जोर से तो बोलो। और यार ये बताओ, बच्चे घर में घुसा, उसने देखा कोई महंगा आइटम उसने तोड़ दिया। जब महंगा आइटम टूट गया तो माँ गई, किसने तोड़ा? वो झूठ बोलना जानता ही नहीं था, बिल्कुल कोरा कागज था, बोला मैंने तोड़ा। अब उस पर पहला ये झूठ लिखा गया, जोर से थप्पड़ माने मारा। जाहिल औरतें मारती हैं अपने बच्चों को, वाहियात किस्म की। मुझे बच्चों को मारने वालों से बहुत दुश्मनी है। मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, अगर मुझे मिल जाए कोई मारता हुआ, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, मैं छोड़ता उड़ता नहीं हूं। बच्चे को मारने वाले पर मुझे वल्लाह मुझे पता है, चूंकि मैंने पढ़ा है, बच्चों को पिटते वक्त पता ही नहीं चलता हम क्यों पिट रहे हैं। जी, क्या कहना। जो पढ़ाना नहीं जानता है वो मारता है। जो जाहिल ये समझे कि आखिरी मसला मार नहीं है, वो लड़ाई शुरू कर देता है। बातों बातों में गाली देगा, फिर गाली के बाद लड़ाई शुरू कर देगा। हाँ, समझदार लोग लड़ते वड़ते नहीं है। हजरत अली से पूछे कि अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया जो अपने आप को बेवकूफों से बचाए। वाह, जल्दी बोलो, वाह वाह, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसी ने अरस्तु से कहा गधे के बच्चे, तो मुस्कुराने लगा। अरस्तु इतना बड़ा आदमी, गधे के बच्चे, वो मुस्कुराने लगा। शागिर्दों ने कहा हुजूर इसका मुंह तोड़ देंगे, ये आपको गधे का बच्चा कह रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो। कहने लगे मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं, इंसान के बच्चे को ये गधे का बच्चा कह रहा है, इसकी अकल पे मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं। वाह। और तवज्जो, मारना तोड़ने का क्या मतलब है?
एक आदमी बंबई में, मैं कार में था, एक साहब मेरे साथ बैठे थे, वो एमएलए हैं, तो मेरे साथ बैठे थे, तो वो कार ऐसे कर, तो उन्होंने देखा एक मोटरसाइकिल वाले को कोई मसला हो गया, तो वो मर्सिडीज वाले पे ऐसे घूसे मार रहा था बार बार। दो लड़के थे मोटरसाइकिल पर, और वो खामोशी से देख भी नहीं रहा था उधर को, और वो उसको जो है ना चिढ़ा रहे थे, मार रहे थे, नहीं वो दरवाजा खोले और हम इसे मारे, वो निकल, वो बोल ही नहीं रहा था। वो मुझसे बोले देखो मियाँ ये क्या हाल है। मैंने कहा हाल ये नहीं है, ये इतने बदतमीज है तभी मोटरसाइकिल पे 50,000 की बैठे हैं, ये इतना अक्लमंद है तभी तो 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं समझ रहे आप? और समझाऊं, वो बस होती है ये खटारा वाली, वैसे कोई बस खटारा नहीं होती, वैसे बस खटारा होती भी, मैं भी उसमें काफी बैठा हूं। खटारा बस में अगर पांव पे पांव रख जाए किसी के, झगड़ा हो जाता है। देखा नहीं बे, पांव रख दिया, पागल है, तू पागल है, उधर से पागल है, अबे उसने एक दी, उसने दूसरी गाली, अच्छे खासे काम से जा रहे थे, झगड़ने में लग गए इतने पास, अब ये झगड़ रहे हैं। अब सुनो, फ्लाइट के अंदर किसी के हल्का सा बैग किसी के लग गया, तो वो कहता है सॉरी, कोई हल्का सा धक्का लग जाए कहता है सॉरी, मुझे माफ करें। अब तवज्जो करो, जितना घटिया अखलाक उतनी घटिया सवारी, जितना आला अखलाक उतनी आला सवारी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, उतनी आला, क्या कहना, बोलो तो सही, जितनी उतनी आला, उतनी आला। अब आप किसी झगड़ा कर लो, झगड़ा उगड़ा ना किया करो, झगड़े से आपकी तरक्की रुक जाएगी, वो आपको अपने तरक्की में रोकना चाहता है। कभी आप तरक्की करोगे तो 1000 आपके दुश्मन बनेंगे। आपको किसी का जवाब नहीं देना है, किसी का जवाब ही नहीं देना है। इमाम गजाली कहते हैं जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो देखो वो बुराई आपके अंदर है तो निकाल लो, और अगर नहीं है तो फिर वो गधा है, और गधे का कोई जवाब नहीं देना चाहिए, गधे से बात ही नहीं करनी चाहिए। कुत्ता काटे तो कुत्ते को काटा नहीं जाता। कितने लोग कहते हैं फला आपको बुरा कह रहा है, ये बुरा कह रहा है, ये बुरा कह रहा है। बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात मत रखो, किसी के कहने से आप बुरा नहीं हो सकते, और अगर 50,000 लोग तुम्हें बुरा कहें तब बुरा नहीं हो सकते, और 50,000 लोग मिलके तुम्हें अच्छा कहें और अच्छे नहीं हो तो अच्छे नहीं हो सकते। अपने अंदर कुर्सी डाल के देखो मैं कैसा हूं, अगर तुम सही हो तो किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा अपनी जिंदगी में झांको, अपने आप को देखो। जो मैं बात आपसे कर रहा था मेरी तरफ देखो। अब जैसे ही उस औरत जाहिल ने उसके मारा, वो बच्चा फिर खामोश हो गया, दूसरी मर्तबा उससे टूटा ना कुछ, तो अब वो समझदार हो गया था। माँ बाप आए, किसने, बच्चा कहता है मेरी सजनी के अंदर अशरफियां रखी है, डाकू निकाल के देखते हैं। अब्दुल्ला नाम का डाकू कहता है अब बच्चे ये बता, ये तूने सच क्यों बोला? कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। डाकू बोले जब बगदाद के नवासे की सच्चाई का ये आलम है तो मदीने के नाना की सच्चाई का आलम क्या होगा? फिर लोगों ने तौबा की, उसी बच्चे का नाम अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बातें जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी बातें जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी नस्ल को याद रखना। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। आपका बच्चा ट्रक के नीचे अल्लाह ना करे कभी आने वाला हो, आप बचा देंगे। आपका बच्चा गिरने वाला हो, आपका बच्चा आग में जाने वाला हो, जरा तवज्जो करना, गौर करना, आपका बच्चा आग में जाने वाला हो, आप बचा लेंगे। एक औरत तवज्जो करो, एक औरत नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते उसका बच्चा आग की तरफ जाने लगा। जब आग की तरफ गया तो उसने जल्दी से बढ़ के अपने बच्चे को, छोटे को आग से हटाया, और आग से हटाने के बाद एक तरफ किया। उसका बच्चा, उसका जो शोहर था वो अल्लाह का वली था। उसने कहा बीबी एक बात याद रखना, आज तूने अपने बच्चे को इस आग से दुनिया की बचाया है, मगर अगर आखिरत की आग से बचाना चाहती है, आखिरत से बचाना चाहती है तो याद रखना इस बात को कि अपने बच्चे को नमाज की पाबंद करना, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो जहन्नम में जाएगा। जल्दी बोलो, कहां जाएगा? बोलो कहां जाएगा? बोलो। लड़की भाग गई, बड़ा शोर चल रहा है। लड़का बिगड़ गया, बड़ा शोर चल रहा है। लड़की भागी नहीं, कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ है। लड़की तो इज्जत बढ़ाने वाली चीज है। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। क्योंकि मां खराब तो बेटी खराब। अब बेटी भागी कैसे? अच्छा, अफसोस इस बात का है कि अब किसी को कोई परवाह भी नहीं होती। पहले लोग इस आंकड़ों को भी ध्यान देते थे कि गैर मुस्लिमों के घर में लड़की जा रही है, अब लोगों ने ध्यान देना, हालांकि वो रफ्तार आज भी कायम है मुसलमानों की बच्चियों की। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। एक तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकती जो गैर मुस्लिम के घर जाए।
वो किसी बेहया बाप की बेहया लड़की है। वो किसी, चाहे उसका बाप दिखता कैसा भी हो, अंदर से बेहया होगा। उसकी मां बेहया। एक लड़की पैदा हुई, होश संभाला, घर में टीवी चल रही है, बाप भी बैठा है। ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, गालियां बकते हैं, ये जो डीजे पर नाचते हैं ना शादियों में, ये माज़अल्लाह क्या कहूं इन्हें, मेरे कौम के बच्चे हैं, कुछ बुरा कहने को भी दिल अच्छा नहीं करता, क्या इन्हें बुरा कहना है, बेचारों को समझ नहीं, तमीज नहीं, नाचते हैं, कूदते हैं माज़अल्लाह, पेशेवर लड़कों की तरह, जैसे वो मुखन्नस नाचते हैं उनकी तरह ये नाचते हैं माज़अल्लाह। इन सब की माओं से पूछ लो, जब ये पेट में थे तो इन्होंने फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी? इन सब की माओं से पूछ लो, आप माओं से पूछ लो। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि अगर मां को टेंशन है तो बच्चा टेंशन में पैदा होगा। डिप्रेशन के मरीज जो होते हैं माओं की टेंशन की वजह से होते हैं। जितने बच्चे पागल होते हैं, इन पर रिसर्च हॉवर्ड ने किया, ये वो बच्चे हैं कि जब ये मां के पेट में थे तो इनके बाप ने अपनी बीबी को मारा और वो जालिम समझता था कि मैं बच्चे को मां को मार रहा हूं, मार दिया उसने अपने बच्चे को। औरत अगर मजबूत है तो बच्चा मजबूत है, औरत बीमार है तो बच्चा बीमार पैदा होगा। औरत जब प्रेगनेंसी में हो, वैसे तो हर वक्त ख्याल रखो, मगर जब प्रेगनेंसी में हो तो फ्रूट खिलाओ, अपनी कमाई काट के अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अच्छे खाने खिलाओ, उसको टेंशन मत दो, उसे मारो तोड़ो मत। मेडिकल साइंस ये कहता है कि सेब खाएगी तो आयरन बढ़ेगा बच्चे के अंदर, अमरूद खाएगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, संतरा खाएगी तो विटामिन सी बढ़ेगा। मुझे बताओ कि अगर औरत अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या औरत अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह। पेट में कोई बच्चा है, उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हैं इमाम गजाली कहते हैं सबसे ज्यादा औरतों की दुआएं कबूल तब होती हैं जब वो प्रेग्नेंट मोमेंट में होती हैं, बच्चा पेट के अंदर है, रोज बीमार भी रह रही है, सर में दर्द भी है। प्रेगनेंसी में औरत को बहुत तकलीफ होती है। आपको और मुझको खबर भी नहीं है कि मेरी और आपकी माँ ने 9 महीने कैसे अपने पेट में रखा और फिर अपनी छाती का दूध भी आपको और मुझे पिलाया। फिर वही माँ है कि जिसने आपको और मुझे, अपने पेशाब पर कोई नहीं लेटेगा, आप अपने पेशाब पर खुद नहीं लेट सकते, मगर आपकी माँ सर्दियों के दिनों में आपके पेशाब पर लेट गई है। कभी आपने सोचा कितनी बड़ी माँ होती है? माँ का ख्याल रखा करो, उसके हाथ पैर चूमा करो, उसका ख्याल रखा करो। जब मर जाएगी तो देखो कोई कुछ मिलेगा नहीं, माँ मर गई तो फिर कुछ नहीं, जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो, वो जो मंगाए उसको ला के दे दो, वो जो उसे पसंद हो उसे दे दो, फिर जो तुम्हें पसंद होगा अल्लाह तुम्हें भी दे देगा। मगर अपनी माँ को गुलाम और नौकरानी बना के मत रखो। देखो ज्यादा लंबी उसकी जिंदगी नहीं है, वो बुढ़ापे में तुमको मिली है। तुम्हारी बीबी तुमसे कह रही है अपनी माँ से मत बोलो, तो अपनी बीबी से हाथ जोड़ के कहो यार तुम भी जरूरी हो मगर मेरी माँ उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बात याद रखो, जैसे मेरे बच्चों के लिए मैं जरूरी हूँ, ऐसे ही मैं अपनी माँ के लिए उसका बच्चा हूँ। मेरी अपनी बीबी से कह दो मेरी आखिरत मत खराब करो, मैं आपको भी साथ में लेके चलूंगा। बर्बादी तो आपके बगैर भी है, बर्बादी मेरी माँ के बगैर भी है, मगर तुम्हारे बगैर सिर्फ दुनिया की बर्बादी है और माँ के बगैर आखिरत की बर्बादी है। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो माँ बाप की इज्जत तकरीम ताजीम किया करो। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जब मैं अपने घर से निकलता था तो मेरी अम्मी मुझे दुआएं दे के रुखसत करती थी और वो दुआ देती थी। जब वो दुआ देती थी मेरी बूढ़ी माँ, तो मुझको ऐसा लगता था सारी बलाएं उसने अपने हाथ से हटा दी हैं। जब वो सर पे हाथ रखती थी, मगर अब वो नहीं है, अब वो नहीं दुआ देती, अब वो नहीं है घर में उस हाल में कि वो दुआ दे, तो अब वो बहुत एहसास होता है कि यार मैं अपनी माँ की ठीक से खिदमत न कर सका, उसकी बात न मान सका। यार जिन्होंने ये पेड़ लगाए हैं, जब फल देने का वक्त होता है पेड़ का, तो पेड़ अगर माली से दूर चला जाए या माली चला जाए तो पेड़ अगर फल दे भी तो किस लिए? पेड़ रो रहा था जब फल लोग तोड़ रहे थे। लोगों ने पूछा पेड़ आज तो खुशी का दिन है, आज तेरे ऊपर फल उतरे हैं, पहली फसल है, आज रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली जो चला गया, वो जिसने मुझे पानी दिया, जिसने मुझे सर्दियों से बचाया,
आज वो माली चला गया। यार अगर बाप न हो तो इस कमाई का एक वक्त, अगर एक बार तुम्हारी कमाई बाप के हाथ में चली गई तो बंदा कामयाब। मगर जिनके बाप है नहीं वो कह रहे हैं कहां बाप, जिनके हैं वो फिक्र नहीं कर रहे हैं। अपने बाप ने तुम्हारी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरी ये बात मैं बीच में थोड़ी सी आपसे वजह से कही, इनका ख्याल रखना। अपने बाप को, माँ बाप को नाराज मत होने देना। और साहिब याद रखना, घर में सारे भाई हो, सारे मर्द हो, मगर अगर बाप हो तो क्या कहने हैं। जब तुम घर पे पहुंचो, तुम्हारी कामयाबियों से सबसे ज्यादा जो खुश होता है तुम्हारा बाप खुश होता है। उसका ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना। अर्ज करता हूं आपसे आखिरी बातें, मेरी बात पर आप ध्यान दीजिए, जरा गौर कीजिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि औरतों ने देखें, हमारे यहाँ ये होता है कि जब उसने टीवी देखी उसके बाद वो लड़की जवान हुई तो टीवी देखती रही। इसकी माँ के अंदर एक घटिया हरकत ये थी कि जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन मिलते नहीं थे, अम्मी रोने बैठ जाती थी। इमोशनल जो थी ना बदबख्त, अब रोती थी। अब जैसे ही हीरो हीरोइन मिल गए, भाग के शादी कर ली तो फिर अम्मा खुश हो गई। यही ड्रामे वाहियात उसका भाई भी देखता था, दयूस उसका बाप बेगैरत बूढ़ा भी वहीं पे बैठ के देखता था। ये पूरा खानदान बेहया हो चुका था। अब वही जब देखती थी हीरो हीरोइन जब मिले, अम्मी भी खुश हो गई, अब्बा भी खुश हो गए। अब ये भी अपने आप को हीरोइन समझ के भाग गई कि अम्मी खुश हो जाएंगी, मगर अम्मी अब कह रही है मेरी नाक कट गई, अब्बा कह रहा है मेरी नाक कट गई। अरे तेरी कटी बाद में है, तैयारी तूने पहले की थी। ओ मेरी बहन, जितना तू अपनी बेटी के साथ टीवी देखते में रोई है ना, अगर इतना कुरान या नमाज के वक्त में रोती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर तेरा फख्र से बुलंद। वाह वाह वाह, तेरा सर आखिरी बातें कर रहा हूं, आखिरी बातें कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। दिल लगा नहीं लगा आप लोग, आखिरी बातें कर रहा हूं। मगर अब माहौल ऐसा, 10 साल की लड़की थी, एक शादी में मुझे मिली, मैं उसे जानता था। मैंने उसके बाप से कहा, ये उसके भाई से और उस बाप से, तुम्हारी बेटी जीन्स की पैंट पहन नहीं, समझाओ इसे। कहने लगे आप कौन होते हैं? झगड़ा हो गया, मतलब वो मुझसे झगड़ने लगे, मैं खामोश हो गया। हालांकि अम्मी आयशा फरमाती, एक औरत ने मर्द के जूते पहन लिए तो हुजूर ने उस पर लानत भेजी। अल्लाह, यानी जो छोटी छोटी बच्चियों को, जो 5 साल की बच्चियों को भी अगर बच्चों की जीन्स पैंट पहनाती हैं तो ये जिम्मेदार हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं रखती हैं, ये गुनहगार हैं। अब 10 साल पहले मैंने उसे टोका था, अब 10 साल के बाद वो गैर मुस्लिम के घर में है लड़की। ऐसी तालीम पे लाना जो इंसान से मजहब छीन ले। वो ठीक कहते थे लोग, पुराने बुजुर्ग ये बैठे हैं हमारे, कई पुराने उलमा हमारे बुजुर्ग पहले सही कहते थे वो उलमा। और वो बुजुर्ग के जब शादी करनी हो तो नानी तक देखो, देखते थे पहले, नानी को देखो। अरे सही तो कहते थे। ये मुआशरा अब तो कोई किसी को नहीं देखता, अब तो नानी नाना छोड़ो, अब तो बस ऐसे ही शुरू हो गई, किसी कहीं का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और जो है ना इन्होंने अपना नाता जोड़ा, और वो बेवजह के कोई कपड़ा कोई किसी के साथ शादी कर ले रहा है, बेवकूफी हिमाकत। अरे जिसका जो कपड़ा हो उसी के पैमद अच्छा लगता है। मगर मेरी बात सुनो, पहले के जमाने के लोग नानी देखते थे, मगर नानी तो इस्लाम भी दिखाता है, इस्लाम दिखाता है नानी। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी हो तो मक्के की खदीजा देखो, और अगर माँ देखनी हो तो मदीने की फातिमा देखो, और अगर नवासी देखनी हो तो करबला की ज़ैनब देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, करबला की ज़ैनब देखो। अच्छा ज़ैनब ऐसे ही तैयार हो गई? नहीं, करबला पहले मदीने में तैयार हुआ है, करबला पेश जाके मक्के में, करबला में हुआ है। करबला की पूरी तैयारी मदीने में हुई। जोर से बोलो, पूरी तैयारी, पूरी तैयारी। आधा घंटा नहीं, थोड़ी देर बोलूंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा नहीं लग रहा है? अच्छा पूरी तैयारी, करबला की पूरी तैयारी कहाँ हुई? बोलो तो सही है, कहाँ हुई बोलो? मदीने में पूरी तैयारी मदीने में हुई, क्योंकि माँ भी कुरान पढ़ती दिखाई दी, बाप भी कुरान पढ़ते दिखाई दिए। अच्छा मदीने में कैसी तैयारी हो रही है? मदीना शरीफ है, मदीने शरीफ में मेरे पैगंबर है, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, बताओ खैरुन निसा कौन है? सहाबा इकराम से पूछ रहे हैं, अच्छी औरत कौन है, बेहतर औरत, खैरुन निसा, सबसे अच्छी औरत।
अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, एक सहाबी खड़े हुए, मैं अर्ज करूं हुजूर, बोलो। कहा हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया आपने ठीक कहा है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। वाह। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैं अर्ज करूं, फरमाया बोलो। कहा हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया आपने ठीक कहा है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें थी। मेरा घर का दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था, कहते मैं चुपके से अंदर गया घर में और अपनी बीबी फातिमा के पास गया। मैंने कहा ओ सैयदतुन निसा, खातून जन्नत, जरा बताएं ना बेहतर औरत कौन है, खैरुन निसा कौन है, खैरुन निसा कौन है। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कौन है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बाबुल इल्म, तो आप सैयदा आलम हैं, सैयदतुन निसा हैं, आप बताएं। तो नबी की बेटी कोई काम कर रही थी, मुस्कुराती भी बोली जाओ मेरे अब्बा से अर्ज कर देना, बेहतरीन औरत खैरुन निसा वो है, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, वो ना किसी। हजरत अली गए, जाकर के हुजूर की महफिल सजी थी, अर्ज की हुजूर अली अर्ज करे खैरुन निसा कौन है, पर मैं बोलो अली बोलो। अली बोले या रसूल अल्लाह खैरुन निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अली तूने कहा तो सच है, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही और बोलो तो सही। ये मेरी क्या ये मेरी फातिमा की बात है। चूंकि फातिमा का इरशाद हुजूर को इतना पसंद आया, फरमाया मेरी बेटी की बात है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, नबी की बेटी जब चले तो नबी की तरह लगे। क्या बात है, वाह वाह। इधर जब बोले तो नबी की तरह बोले। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, आज शादियों में वाहियात काम नहीं देखते, आपने देखा नहीं देखा, जो औरत कभी बेहया ना हुई हो और सच के चली गई। मेरी बात पहुंचा देना इन शादी वाली औरतों के पास, जिसने कपड़े बना के दिए ना अपनी खून पसीने की कमाई से, उसे कभी कपड़े पहन के नहीं दिखाए। अरे वो देखेगा तभी तो मोहब्बत बढ़ेगी। अरे मर्द को अपनी बीवी खूबसूरत लगेगी तभी तो मोहब्बत बढ़ेगी। भाई आपकी जबान मुंह में है कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? अब अपनी बीवियों को कपड़े ला के देते हो तो उनसे कहते क्यों नहीं हमें दिखाया करो पहन के। अब वो अपने मर्द को तो दिखाती नहीं, और जब वो जाता है तो मुंह बना के बैठ जाती है, उससे झगड़े करती है, और फिर मियां से कहती है कोई ऐसा ताबीज दे दो मेरी मुट्ठी में आ जाए। इसकी जो ताबीज दिख रहा है इसकी वाली तो खुद इसकी मुट्ठी में नहीं है, तो ये क्या तुझे मुट्ठी मिला देगा, वाह वाह वाह, ये मुट्ठी में आ जाएगा। और वो बरकत के ताबीज दिख रहा है जिसके घर में खुद बरकत नहीं। अजीब मामला है। और औरतें बेवकूफ हैं, मियां बस झूठ, जितना अच्छा झूठ बोलने वाला मियां हो, कुछ तो मियां ऐसे, मैं आपको से आप चाहे जाके चेक कर लेना, कुछ मियां ऐसे हैं उनसे जाके कहना मैं बड़ा परेशान हूं, एकदम तुम्हारा हिसाब लगाया, बिल्कुल ठीक हो तो आप तो एकदम कहेंगे अरे तुम पे तो बच गए, वक्त पे आ गए तुम। तौबा तौबा, ये कैसा बड़ा दावा है, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र दिन रात पढ़ता हूं, मैं सुनता हूं, ये कितना बड़ा दावा है ये कि तुम वक्त पे आ गए, बच गए। क्या है भाई, अरे तुम पे तो बड़ा खतरनाक असर है। जितना बेहतरीन झूठा उतना अच्छा मियां। बुरा ना मानना मेरी बात का, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। और तुमने भी यार इन मियाओं के चक्कर में ना अल्लाह को भूल गए यार, रोते ही नहीं अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाते नहीं आपका अल्लाह के सामने। कोई उससे कहा करो यार ये ठीक है, वसीला तो वसीला क्या, गौस पाक के बाद भी किसी वसीले की जरूरत है। मेरे इमाम ने कह दिया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको। क्या बात है, वाह वाह। जब गौस पाक तुम्हारे हैं तो जब कोई परेशानी हुआ करे तो एक बार मुसल्ला बिछा के देखना, कभी कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए तो मुसल्ला बिछाना, कभी अल्लाह के सामने रो के देखना। एक कैंसर के मरीज ने मुझे फोन किया था, मैं आपकी तकरीर सुनना चाहता हूँ, एक तारीख दे दीजिए कश्मीर में। मैंने कहा भाईजान मेरे पास वक्त नहीं, वो कहा मैं कैंसर का पेशेंट हूं और मरने वाला हूं। तो मैं क्या मैं आऊंगा, आप ये बताओ कब आना है, मैं किसी से ही माजरत कर लूंगा। उसने ठीक है, तारीख पे मैं गया, दाढ़ी थी उसकी, एक तकरीर में मैं गया था, उसने मेरी कहने से रखाई थी। कहने लगा सैयद साहब, मैंने कहा आप, मेरा नाम सलीम है, उसका अब इंतकाल हो गया। मैंने पूछा क्या, जवान आदमी था, 35-36 साल की, बच्चे थे छोटे छोटे दो। मैंने पूछा क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है कि आपको कैंसर है।
कहने लगे कैंसर की वजह से ही शुक्र है। अल्लाह। क्यों? कहने लगे कितनों को अचानक मौत आ जाती है, बीमारी से, अटैक से। किसी को, अभी मैं आ रहा था ना यहाँ, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक एक्सीडेंट हुआ था हमारी गाड़ी के। हमने देखा, हम गाड़ी से जा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। हमने देखा कि हमारी गाड़ी जब उधर पहुंची तो मैंने देखा एक आदमी को घसीट के उधर को ले गए, तो उसका जो सर है ना वो रोड पे ही रह गया है, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। न जाने कौन था, किसका लड़का था, घर पहुंचा होगा, क्या हाल हुआ होगा। अचानक मौत आ जाती है। कहने लगा किसी को अचानक मौत आ जाती है, कोई यूं ही मर जाता है। मगर मैं अपने अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं कि डॉक्टर ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया तुझे मरना है। मैं फिर कहने लगे फिर अब मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, चूंकि गुनाह ज्यादा की जिंदगी में, तो खूब रोता हूँ। कहता है मैंने बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी। जो कैंसर वाले सजदे हैं ना, उसका अलग मजा है। कहते हैं सैयद साहब जब सजदे में सर रखता हूँ खूब रोता हूँ। मैंने इस 1-1.5 महीने में जो नमाजें पढ़ी हैं, जो दिल लगा ऐसा दिल कभी नहीं लगा। कहते हैं दिल में तो पूरे आग है, दवा की वजह से सारी में जलन है, 1 मिनट के लिए नींद नहीं आती, मगर जब सजदा करता हूँ आसानी हो जाती है। खूब अल्लाह के सामने रोता हूँ, खूब उसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, और मुझे लगता है मेरा रब जरूर मुझे माफ कर देगा। सब लोग दुआ कर दो अल्लाह सलीम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसके साथ आखिरत में मामला ठीक करे। कितना नेक इंसान था कि कैंसर के मर्ज में हमें यह सबक दे के गया कि आप बेहतरीन लोग दुनिया में गुजरे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे कैसे कैसे लोग दुनिया में गुजरे हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने रोया करो, उससे अपने हाल, मेरी बहनों आप भी बयान किया करो। याद रखो मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं जो अपनी परेशानी सबको बताता है जलील हो जाता है, और जो रब को बताता है वो रब का हो जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी जो सबको परेशानी बताता है वो जलील हो जाता है, और जो रब को बताता है वो रब का हो जाता है, यानी रब उसको मिल जाती है, यानी रब का करम उसको मिल जाता है। मैं जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा था, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने कपड़े अपने मर्दों को तो नहीं दिखाती, मगर दूसरों को दिखाती हैं, दूसरों को दिखाती हैं। शादियों में देखो कि खूब मेकअप करके आएंगी। माज़ अल्लाह हमने देखा है इधर हमारे इलाके में, आपका तो नहीं पता, और मैं तो अब शादी में जाता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो जाता ही, कोई बुलाए तो मैं जाता ही नहीं। क्यों? कौन मेरा दिल परेशान हो जाएगा। मुसलमान एक शादी में मैं गया था, क्या बताऊं यार, छोड़ो खत्म करो। मैं कुछ कहूं तो बुरा लगे किसी को, छोड़ो। मतलब अपने आप को पीर कहने वाले लोग, अपने आप को बहुत बड़े आशिक रसूल कहने वाले लोग, उनके घरों की शादियां देख लें आप, इल्ला माशाअल्लाह। तो सरों पे दुपट्टे नहीं है, और सरों पे माज़अल्लाह दुपट्टे नहीं है, जिस्मों पे कपड़े टाइट है। हालांकि ये शादी में बेपर्दा होके आई है, टाइट लिबास पहन के अपना जिस्म उभार के दिखा रही है माज़अल्लाह। और उधर काबे में सफीउल्लाह भाई अपनी बीबी को लेके गए, और उन्होंने कहा, जैसी सफा मरवा पे गए वो दौड़ने वाली हुई, उन्होंने कहा तुम नहीं दौड़ोगी, मैं दौड़ूंगा। उसने कहा क्यों नहीं दौड़ूंगी मैं, यहाँ तो हाजरा दौड़ी थी, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, हाजरा दौड़ी थी सफा से मरवा, मुझे क्यों नहीं दौड़ने दे रहे हो। कहा तुम नहीं दौड़ोगी, हाजरा दौड़ी थी, अकेली थी, यहाँ दौड़ोगी पब्लिक है, अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है, तुम दौड़ोगी, तुम्हारे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। लिहाजा हज अल्लाह ने मर्द का अलग किया है, औरत का अलग किया है, कि हज करते में भी औरत बेपर्दा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हज करते में भी औरत बेपर्दा, मगर वो शादी में बेपर्दा है। हुजूर की बेटी की शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी बात, और तकरीर खत्म। किसकी शादी हुई बोलो, जोर से तो बोलो यार। हजरत अली कहते हैं मैं दूल्हा बन के हुजूर के घर गया, जोर से तो बोलो यार, अली का भी नसीब तो देखो यार जरा, सुभान अल्लाह। पैदा हुआ है तो नबी की गोद में, क्या बात है, वाह वाह। आंख कहां खोली, हजरत अली पैदा हुए तो आंख कहां खोली, और फिर पाला अली को किसने, नबी ने। और फिर बेटी के साथ शादी हुई तो दूल्हा बन के कहां गए, कहां गए बोलो। कहते मैं दुल्हन अपने घर ले आया फातिमा को, सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह। कहते मैं फातिमा को देख के जो है ना वो रोने लगा, तो मेरी बीबी ने मुझसे कहा आप रोते हैं, आपको शादी से कोई दिक्कत है। मैंने कहा नहीं। कब फिर रोते क्यों हैं।
कहने लगे बस आपके सब्र पर और हुजूर की तरबियत पे रो रहा हूं। अपने हुजूर की का क्या कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो ना, और हर लड़की की हसरत होती है कि जब वो दुल्हन बने तो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से कपड़े पहने, जेवरात पहने। मगर मैं देख रहा हूं फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 पैमद है। अल्लाह अल्लाह। तो आपके सब्र पर और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं और हुजूर की तरबियत पे रोना आ रहा है। नबी की बेटी ने सर उठाया, फरमाया मेरे सरताज आप फिक्र ना करें। हजरत अली के आंसू पूछे, मेरे सरताज फिक्र ना करें, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था ए फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दा करने से राजी होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये पैगाम मेरी बेटियों तक पहुंचाओ जिन्हें मगरिब की नजर लग गई, जिन्हें मगरिब की नजर लग गई। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, औरतें चली जाएंगी इस्लाम छोड़ के, ना ना। इकबाल कहता है यूरोप में एक भी मुसलमान नहीं था, यूरोप में कहता वहां एक औरत ने नबी की बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ना शुरू किया। अंग्रेज थी, पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गई। वाह वाह वाह। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले ये बात लिखी, कहता है उसका नाम उसने अपना खुद ही रख लिया ताहिरा, यानी पाक हो गई। जोर से बोलो, यानी कुफ्र से पाक हो गई। वो इस्लाम ले आई और इस्लाम लाने के बाद सुने, तवज्जो करें, सबसे ज्यादा यहूदियों को नसरानियों को हमसे डर है। उसकी वजह ये हमारा मजहब हक है, वो झूठे मजहब पर हैं, ये यीशु यहूदी भी नसरानी भी। अल्लाह अकबर। जरा मेरी बात पे गौर करना। वो उसने क्या किया ना, अकेली मुसलमान नहीं हुई, हल्के 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 हल्के। ये जो आज कहते हैं लड़की चली गई उन्हें ये मेरी बात सुना देना, ये जाई गई तो इस वजह से ये थी नहीं इस्लाम में। ये किसी बेगैरत बाप की औलाद थी, किसी बायात किस्म के घराने की लड़की थी, अंदर से मुसलमान नहीं थे ये लोग, वरना कहां जाती। तो वो अकेली मुसलमान नहीं हुई, उसने हल्के हल्की अपनी एक सहेली को मुसलमान किया, फिर उसके बाद दूसरी को मुसलमान किया, तीसरी को, यहां तक के 700 उसने अंग्रेज यूरोप की औरतों को मुसलमान कर दिया। जोर से बोलो कितनी, 700 मुसलमान हो गई, 700 को हक मिल गया। मगर जब 700 मुसलमान हो गई, छुपता नहीं है ना, जब छुपा नहीं तो पता चल गया, अंग्रेजों ने इसको पकड़ के सारी औरतों को बुलाया, मेला लगा के इसको अंदर उसके कुएं के डालने लगे। अंदर सांप मोटे मोटे डाले ला के दूर से, और बिच्छू मोटे मोटे का तुझे इसके अंदर डालेंगे, इस्लाम छोड़ दे। उसने कहा एक रात की मोहलत दे दो। खुश हो गए, ठीक है मोहलत दे दी। अल्लाह अब तो हमारा काम हो गया। पूरी रात के बाद इंतजार करते रहे, सुबह को जब बोले चलो, बोलो क्या ख्याल है, कहने लगी चलो मुझे कुएं के अंदर डाल दो। कहा तूने रात क्यों मांगी थी? कहा कोई मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी। कहा फिर? कहा मैंने तो आखिरी बार अल्लाह की इबादत करने के लिए मांगी थी कि उसके सामने रो तो लूं, जा रही हूं तो सजदे तो कर लूं, मगर एक दुआ और मांगी थी, ऐ मेरे मालिक जब मुझको डाला जाए इस कुएं में और जब सांप बिच्छू मुझे डसे तो मैं और जात हूं, मेरी आवाज न निकले, मैं चीखूं चिल्लाई ना, मुझे इस्तिकामत अता करना, मुझे हौसला देना, कहीं मेरे कदम न लड़खड़ा जाए। डालो तो बोले हम तुझको नहीं डालेंगे, ऐसा कर तू हमको मुसलमान बना, हमको भी कलमा पढ़ा दे। जब इसको यूरोप की ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो फिर करबला की हिम्मत का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह। करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? औरतों ने इस्लाम को समझा ही नहीं। बस मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ मेरे दोस्तों, बस अपने रब से तौबा कर लो। मेरी बहनों देखो दुनिया की जिंदगी छोटी है, मताओ दुनिया कलील, ये छोटी दुनिया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत बड़ी है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आखिरत की तरफ देखो, आखिरत के बारे में सोचो, अपने रब को नाजी अब दुनिया आखिरत, अगर दुनिया में आखिरत बेहतर करोगे, नेक बनोगे, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। आखिरी बात यही कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने बड़े मरते हुए देख ली। जैसे अभी एक एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह अल्लाह, है ना, अब ये क्या होगा, इसको उठाएंगे, पुलिस वाले ले लेंगे अपनी कस्टडी में, देंगे नहीं, उसको पोस्टमार्टम हाउस लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस में पहले मैं बयान करता था तो वो ऐसे वो लगते थे, ऐसे आखिरी बात वो लगते थे, वो कुल्हाड़ी मारते थे। अब वो कुल्हाड़ी नहीं मारते, अब उनके पास ग्लेंडर है। अब कोई औरत खुदकुशी करके चली जाए या किसी औरत को कोई ऐसी मौत आ जाए तो उसके ऊपर से ग्लेंडर डालते हैं, और वो लाशें पूरी रात पड़ी रहती हैं ऐसे ही। कल को नंबर आएगा
कल दोपहर में नंबर आएगा, लाशें बहुत है हमारे पास चीरने के लिए, वक्त कम है, हमारे पास वक्त नहीं है। और फिर वो शराबें पीते हैं और फिर वो ग्लैंडर डालते हैं। मैंने एक मौलाना साहब को देखा था, उनका हो रहा था पोस्टमार्टम, ऐसे करके जो डाला कर 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 ऐसे पूरा कटता चला गया ऐसे पूरा। अब पूरा उसने फाड़ दिया, पूरा फाड़ने के बाद फिर चीजें ऐसे करके अंदर से निकालनी, जो भी उसको निकालनी थी। उसके बाद वो उस पे मोटे मोटे टांके से स्टिक लगाता है, स्टिक लगाने के बाद फिर वो दे देता है और फिर वो आती है। और हुजूर फरमाते हैं जब मैयत चलती है ना कांधा पे लेके, तो वो कहते हैं ओ हल्के 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 चलो, जरा आराम से, जरा आराम से मेरी मैयत को आराम से लेके चलो। तुम कांधा बदलते हो तकलीफ होती है, ओ गुस्ल देने वाले हाथ आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ऐ अल्लाह जरा गौर तो करो, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, पोस्टमार्टम से कितना दर्द होता होगा, कैसी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, मक्खी बैठती है तो तकलीफ हो जाती है, तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, मैं आप सबको गवाह बना के दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको मालिक पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना मेरे रब। पोस्टमार्टम वाली मौत ना आए। कौन सी मौत आए? ऐसी मौत आए कि जिससे तू राजी हो जाए। वो कौन सी मौत है? वो मौत वो है जिसमें तौबा हो, वो मौत हो जिसमें इंसान तौबा करके मरे। वो तौबा कैसी कि वो असली तौबा होनी चाहिए। हम तो डरते ही कोई नहीं, हमें तो डर ही कोई नहीं लगता। जिसने कई बार हुजूर से जन्नत खरीदी, जिसे इतना बड़ा एजाज मिला, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। कौन? वो उस्मान गनी। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने हजरत इब्राहीम को देखना है वो मेरे उस्मान को देख ले। इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। वो हजरत उस्मान गनी एक गड्ढा देखा, गड्ढा उसे कहते हैं मगर अब उर्फ़े आम में उसको गड्ढा ही कहते हैं। तो गड्ढा उन्होंने देखा तो बेहोश होकर गिर गए। उठे तो किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन गड्ढे को देख के क्यों बेहोश हो गए? फरमाया गड्ढे को देख के उस्मान को अपनी कब्र याद आ गई थी। यहाँ तो कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही, दफन होता देख के शोर मचते हुए जनाजे के, हाय शोर मचता है, हाय हो चला जनाजा। ऐसे रोने वाले रो रहे हैं जैसे जी नहीं पाएंगे, मगर सब दुनियावी मामला है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। दफन करके वापस आ गए और सब ने बिरयानी खाई। तुम भी खाओ, ये भी खाएंगे। अब वो जिन्होंने नहीं खाया वो भी खाएंगे। और तुम क्यों रोते हो? तुम भी खाओ, सगा बेटा भी आज खाएगा। तू ही तेरे लिए आखिरत थी, इनके लिए आखिरत नहीं थी मेरे दोस्त। सब खाने खाएंगे, सब बस तू ही कब्र में गया है। तूने अंधेरी कब्र देखी है, तेरे बच्चे कब्र नहीं देखेंगे। कोई तेरे साथ, जब तेरे यहाँ बारिश होगी तेरे बच्चे अपनी छतें तो चेक करेंगे मगर तेरी कब्र कोई चेक करने नहीं आएगा। हजरत उमर फारूक आजम जब मारा गया, चाकू तो फट गई आते, निकला पानी, जो दूध निकला तो पूरा दूध पिया तो निकल गया। और जब पूरा दूध निकला तो उमर रोने लगे। कौन उमर? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर? जिसके जमीन पर ईमान लाने से आसमान के फरिश्तों ने खुशी मनाई थी, वो उमर। हजरत उमर रो रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं तेरे बाप का आखिरी वक्त है अब्दुल्ला, सर मेरा जमीन पे रख दे। हजरत अब्दुल्ला बोले ना, ओए रख दे सर जमीन पर। सर जमीन पे रख दिया, नाक रगड़ी आपने मिट्टी पे और कहने लगे ऐ अल्लाह, लोग कहते उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा, चूंकि मौत का वक्त करीब है, तो उमर बर्बाद हो जाएगा। उमर को बख्श दे। इतना रोए। हजरत अली खड़े थे। ओह यार उमर क्यों रोता है इतना? मैंने हुजूर से सुना है कि तेरा घर जन्नत में है और वो जन्नत में तेरा घर सुनहरा महल है। अर्ज की अच्छा अली, इरशाद फरमाया अली आप गवाही दोगे? अब मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। उमर मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के तलवार मारी गई, तलवार मारी, ये सर कट गया और पूरा चेहरा जो है ना लाल हो गया, दाढ़ी। और पीछे से उस जालिम ने जब नमाज शुरू की थी तब उसने डरपोक ने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उस बुज़दिल ने मारा पीछे से। जब काट दिया तो आपका पूरा सर कट गया, मगर हाथ उठा लिए दुआ के लिए, ऐसे करके हाथ, अल्लाह अली को बख्श दे,
अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली अमल नहीं कर पाया, अली के अमल थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े, अमल तो हमारे थोड़े हैं जिन्हें बिल्कुल भी आखिरत की फिक्र नहीं। मैं किस दुनिया में मैंने रोज तकरीर करता हूँ, कभी कभी दिल लगता है कि यार किस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, बिल्कुल मौत सर पे खड़ी है, सोचते नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास ही कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कुछ दे दो मूसा, कुछ दे दो मुझे। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, तू मेरे पास वक्त गुजार दे। वो बदतरीन आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। वो चली गई, जब मैं पैसे तुझसे अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, ले चली गई। वो फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, कुछ तो दे दे ला, कुछ तो दे दे, मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, मैं रात को तेरी जो भी तू कहेगा पूरी कर दूंगी तेरी ख्वाहिश, मगर अब दे दे। वो कही, खिला के आ गई। रात को जब बैठी ना तो उसके हाथ पे हाथ रखा ना तो कांपने लगी, पसीने आ गए हाथ पर। उसने कहा कांपती क्यों है, रोती क्यों है? कहा मुझे डर लग रहा है। किससे? अपने अल्लाह से। जब मैं सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ ये बुरा काम करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा तुझे क्यों रोती क्यों है? कहा मैं अपने अल्लाह से कह रही हूँ मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं कभी अपना जिस्म न बेचती, कभी अपने जिस्म का सौदा न करती। मैं ममता से मजबूर हूँ, मैं माँ हूँ, मुझे माफ कर देना मालिक। जब वो ऐसे रोई, इतनी जोर से रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो दिल धुल गया उसका। बोला ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गिर गया और कहने लगा मालिक, वो जो आई थी, एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी इज्जतों पे डांके डाले हैं, मैंने तो कितनी मजबूरों की इज्जत का मैंने तमाशा देखा है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि सो गया। सुबह को जब दरवाजा खुला तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोल के बोला आपकी तारीफ। कहने लगा मैं अल्लाह का नबी मूसा। तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा ये नाम है कि अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं तुझे सलाम कहने आया हूँ। कहने लगे मूसा चेक कर लो, ये इस मोहल्ले के सबसे गंदे इंसान का घर है, इस पूरे शहर में मुझसे गंदा इंसान नहीं है। मैंने इज्जतें लूटी हैं, बदकारियां की हैं। कहा कोई नेकी की है? कहा एक रात नेकी की थी, एक मजबूर औरत को छोड़ दिया था और कुछ रो भी लिया था। मूसा ने कहा कितना रोया था? कहा साहब बहुत रोया था। कहा तो सुन, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों से कह दो कि चाहे वो पूरी दुनिया के जमीन आसमान के बराबर गुनाह करके आए, मगर इतना रोलें अपने रब के सामने, इतना रोलें कि उनका आंसू टपक के गाल तक आ जाए तो मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। जब सब साथ छोड़ दें, कब्र में सब अल्लाह के हवाले करके तुम्हें और मुझे आ जाएंगे, कोई पलट के नहीं देखेगा। लोगों मौत को सोचो, मौत को गौर करो, दुनिया में न लगे रहो, अपने रब से तौबा कर लो। महफिल में आप सब आए हो, हुजूर के नाम पर बताओ कितने लोग गर्दन कटा सकते हो? दोनों हाथ उठा के बता दो, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बात न करना आपस में, बात न करना आपस में, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखने वाले बाहर आ जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, इधर आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुंडाना दोनों हराम है। सुभान अल्लाह। यहाँ तशरीफ लाए, मुबारक हो आपको। जरा हजरत मौसफुल्लाह साहब इनके गले में जरा हाथ डाल दें। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो नबी की सुन्नत के लिए आए, सुन्नत रसूल के लिए आए? हर नबी के दाढ़ी, हर वली। तीसरा कोई आशिक रसूल है इतने बड़े मजमे? जल्दी जल्दी, देर न करो। कोई माँ बाप किसी के साथ कब्र में नहीं जाएंगे, किसी की बीबी कब्र में नहीं जाएगी, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे। और हुजूर जब चेहरा देखेंगे सुन्नत वाला खुश हो जाएंगे। आओ, चौथे आशिक रसूल कोई हो तो आओ, नबी की सुन्नत रखाने वाला कोई हो तो आओ। चौथा कोई आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई है? इधर कोई है आशिक रसूल? चौथा कोई आशिक रसूल कोई है जो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, घर वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? वाह 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 वाह। है कोई नौजवान जो इस महफिल में खड़े होके? आ जाओ। 4 हो गए। 5वां आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत में आ जाए। सुभान अल्लाह। कोई किसी के साथ मरेगा भी नहीं, देखो मत किसी की तरफ, कोई किसी का नहीं होता, नबी सबके हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह।
छठा आशिक रसूल है कोई सुन्नत रसूल के लिए? छठा आशिक रसूल अपने नबी की सुन्नत के लिए, माशाअल्लाह। छठा आशिक रसूल है कोई? अपने नबी का आशिक खड़े हो जाए, जल्दी, देर न करे। देखे 5 हो गए माशाअल्लाह, देर न करे। मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए, आपको पता तो नहीं चला? एहसास तो नहीं हुआ? अच्छा, हुजूर के जिक्र में अगर एहसास हो तो फिर दिल बेकार हो जाएगा ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। कोई छठा आशिक रसूल है महफिल रसूल में? है कोई ताजुश शरिया का दीवाना? है कोई मुफ्ती आजम का दीवाना? है कोई आला हजरत का शहदाई? है कोई गरीब नवाज का आशिक? वो आगे माशाअल्लाह। ऐसा लगता था मैं नहीं आवाज दे रहा था। आओ सुभान अल्लाह। 6 हो गए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। मर्द के कभी जाती नहीं, औरत के कभी आती नहीं। मर्द के आके कहती है तू मर्द है, वो मुड़ाता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, मगर वो मानती नहीं आखिरी दम तक, आखिरी दम तक। कुछ तो बूढ़े हो गए, आज भी जवानी तलाश कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, मौत मौत। 1 2 3 4 5 6। कोई है आशिक रसूल और 7वां दीवाना? मैं तो कहते ही रहूंगा भाई, एक और खड़ा हो जाए, कोई 7 हो जाएंगे। ताक़त अल्लाह को प्यारे। कोई है आशिक रसूल? है कोई 7वां आशिक रसूल दीवाना हुजूर का, गौस पाक का, बड़े पीर का? इतने बड़े मजमे में कोई है 7वां आशिक रसूल? आओ आओ जल्दी आओ। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, सरवर दोनों मका की, सरवर दोनों मका की सादगी अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसल के आला हजरत। खुसरवी अच्छी, पूरा मजमा पढ़ो। खुसर, आवाज आनी चाहिए जोर से। खुसरवी अच्छी लगी ना, जिसे मदीने की गली अच्छी लगता है वो पढ़े। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों, और नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई है? कोई है और दीवाना है हुजूर की मोहब्बत जिसके दिल में और बढ़ गई हो? है कोई? कितने हो गए ये? 1 2 7 हो गए। कोई 3 और आ जाए, 10वीं हो जाएगी इमाम हुसैन की। 3 और आ जाए। कोई दीवाना है? देखो वैसे तो मैं दावा नहीं करता, मगर अगर मैं जन्नत में गया तो इन्हें लेके जाऊंगा अपने साथ। सुभान अल्लाह। मगर रुको रुको, आप लोग भी मत भूल जाना भाई मुझे। आप जाओ तो मुझे भूल लेना, मैंने आपका कहा कयामत के दिन याद रखना, किसी न किसी का चांस लग ही जाएगा, सबको लेके जाना है ना। कोई और है? 2 आशिक रसूल कोई और है? वाह। 2 और कोई 2 और हैं? कोई है दीवाने नौजवान पीछे से, आगे से? कोई आशिक रसूल? बैठो बैठो, अभी उम्र कम है आपकी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई और है? मैं तो कई बुजुर्गों को देख रहा हूँ, इनकी दाढ़ी नहीं है, इन बुजुर्गों को ही देख रहा हूँ। ये बुजुर्गी छुपाए पड़े हैं अपनी। बुजुर्गी छुपाई नहीं जाती, बुजुर्गी दिखाई जाती है। वाह वाह। दाढ़ी मुंड के नए लड़के बने हुए हैं बिल्कुल। आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो बछड़ा थोड़ी बनेगा।
वाह, रहेगा तो बैल का बैल ही है। कई लोग इसी चक्कर में हैं, हम दाढ़ी मुड़ा रहे हैं तो उम्र छुप रही है। और यार इससे क्या मतलब है, उम्र ना दाढ़ी रखाने से कम हो रही है ना ज्यादा, ये तो बेवकूफी की हिमाकत है। एक साहब कह रहे थे आपके सर के बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं, उनमें कलर करवा लें। मैं फिर क्या होगा, कहने लगे फिर वो, मैं कह फिर क्या होगा भाई, आप क्या समझते हैं भाई, बेवजह की बात है। सफेदी अल्लाह को प्यारी है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और दाढ़ी को कलर भी कर सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। मगर बात यह कि ये जो छुपाने वाला मैटर है, मतलब नई उम्र में ही मरना चाहते हो, मतलब ऐसा लगता है। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। चलो सातों लोग को इंशाअल्लाह आज के बाद इन उलमा के सामने वादा करते ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। अल्लाह परवरदिगार आलम मालिक मौला, हाथ उठाना इनका काम था, आना इनका काम था, कबूल करना तेरा काम है, कबूल कर ले मालिक। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन बेटी को शादी में, सीरियस होकर बताना, सीरियस होकर शादी ब्याहों में, पार्टियों में और घर से बाहर निकलते वक्त बगैर दुपट्टे पर या फिटिंग के कपड़ों पर टोकेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह टोकेंगे। हिम्मत करोगे इंशाल्लाह टोकेंगे, इंशाल्लाह टोकेंगे, इंशाल्लाह। टोकना मेरे नबी की सुन्नत। किसका सुन्नत, कितनी सुन्नत। कभी फिर बात होगी तो ये बात कर लेंगे। टोकना चाहिए। और इंशाल्लाह नमाज हुजूर की आंखों की क्या है बोलो। तो इससे पहले कि लोग छोड़ दें ऐसे कर कब्र पे जाके मिट्टी हाथ झाड़ा है, उससे पहले अल्लाह को राजी कर लो। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। तो वादा नहीं इरादा, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। और मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। इस इलाके में मैं जब भी आता हूं तो मुझे शेर बेशे अहले सुन्नत जरूर याद है कि ऐसा मर्दे कलंदर जिसने उतरौला, बलरामपुर, गोंडा इलाके को इतना मजबूत सुन्नियत कर दी कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी मजबूत सुन्नियत मुझे कहीं नजर नहीं आती जितनी यहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फैजान नजर है, ये हुजूर मुफ्ती आजम का फैजान और शेर बेशे अहले सुन्नत की मेहनतें हैं। अल्लाह मौलाना हशमत अली खां साहब के रहमतुल्लाह अलैह की, उनका परवरदिगार आलम उनके मर्तबे में बुलंदी अता फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, मेरे हुजूर का कुर्ब अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनका रूहानी फैज़ हम सबको अता फरमाए। तौबा करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरी बात बुरी लगी हो कोई तो माफ कीजिएगा, कोई बात खराब लग गई हो, मैं भी इंसान हूं, कोई मैं फरिश्ता तो नहीं, गलती मुझसे होती, कुछ हो गई हो गलती तो माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबको माफ करे। मैं आपसे माफी चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे, थोड़ी देर बैठे। जाकिर इस्माइली साहब के चंद अशार होंगे, ये इन लोगों की ख्वाहिशें हैं। आप तमामी हजरात सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। हजरात बहुत कीमती गुफ्तगू हुजूर सैयद साहब क़िबला ने फरमाई। अल्लाह हम तमामी लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और हम आप खड़े हो जाएं। अब ये पोजीशन नहीं है कि जाकिर इस्माइली साहब की नात हो जाए सफरा तफरी में, इसलिए 6 नवंबर को आप मुस्तफा जाने रहमत। अरे पूरा जलसा सुन